और आइए सुनिए, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, शादियां अपने बच्चों की कर दिया करो। शादी करने से अल्लाह मालदार कर देता है। मालदार कर देने का मतलब ये नहीं कि ससुराल से कुछ पैसे वैसे मिल जाते हैं, नहीं। औरतें आती हैं तो अल्लाह ने औरतों के साथ बरकतें रखी हुई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में बरकत होती है। आपने नहीं सुना उलमा से, हजरत इब्राहिम पैगंबर जब फिलिस्तीन से चल करके मक्का आए थे और हजरत इस्माइल शिकार पे गए थे ना, तो पूछा करके घर पर, क्योंकि हजरत इब्राहिम की अहलिया हजरत सारा रजी अल्लाह ताला ने कहा था, जा तो रहे हो, घोड़े से नीचे मत उतरना, खड़े खड़े खैरियत पूछ के आ जाना। कहा ठीक है। तो घोड़े पे भी बैठे रहे वो, पूछा खैरियत पूछी, कहा अरे बहुत परेशानी है, बड़ी दिक्कत की बात है, बड़े मुश्किल हालात हैं, क्या बताऊं, कहां मेरी शादी कर दी गई। कहा अच्छा, जब तुम्हारे शौहर आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना, और उनसे कह देना कि एक साहब आए थे और उन्होंने ये कहा है कि अपने घर की चौखट बदल दो। गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, शाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो नूर की बरसात देखा तो पूछा कोई आया था। पैगंबर ने खुशबुए पैगंबराना सूंघ के महसूस किया, मेरा बाप आया था, सुभान मेरे अल्लाह। वालिद बुजुर्गवार आए थे। कहा कोई आया था? हाँ हाँ, एक बुजुर्ग आए थे। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा उन्होंने कहा, और मैंने भी ऐसा ऐसा कह दिया। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने ये कहा कि अपने घर की चौखट बदल दो। हजरत इस्माइल फरमाते हैं, वो मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे और मेरे घर की चौखट तुम हो। मेरे अब्बा ने ये कहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, जाओ तुम आजाद। तलाक दे दिया, दूसरी शादी करी। फिर हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए, उसने इत्तेफाक, फिर हजरत इस्माइल नहीं थे, शिकार पे गए थे। फिर घोड़े से उतरने की इजाजत नहीं दी थी अहलिया ने, खड़े खड़े खैरियत पूछी। उस नई दुल्हन ने बड़ा अल्लाह का शुक्रिया कहा, हुजूर बहुत मेहरबानी अल्लाह की, बड़ा करम है, बड़ा एहसान परवरदिगार का है, बड़े अच्छे शौहर अल्लाह ने हमें दिया है, ये है वो है, बड़ी खुशहाली की जिंदगी है। आप बहुत दूर से आए हैं तो जरा अपना सर झुकाइए, आपके बाल में मैं कंघी कर दूं, गर्दो गुबार उतार दूं। उन्हें सर झुकाया, कंघी किया बाल में। कहा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाएं, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि जो आए थे उन्होंने ये कहा है, अपने घर की चौखट को संभाल कर रखना। शाम को हजरत इस्माइल आए, कहा कोई आया था? कहा हाँ आया था, एक बुजुर्ग आए थे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी कही उन्होंने, हमने ऐसा ऐसा कहा। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने ये कहा, अपने घर की चौखट को संभाल कर रखना। कहा मेरे अब्बा थे वो, उन्होंने बेशक, ये कहा सुभान है अल्लाह। तू मेरे घर की चौखट है, और उन्हें फरमाया कि मैं तेरा ख्याल रखूं और तेरे के साथ अच्छे हुस्ने सुलूक से पेश आऊं। सुभान अल्लाह, तो बेशक। औरतों के अंदर अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, अल्लाह ने हसनात रखे। औरतें आती हैं तो रब की रहमत का जरिया बन जाती घर में। लेकिन ये हमें महसूस करने की जरूरत है, बेदार मगजी के साथ में, होश के साथ में, गौर व फिक्र के साथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादियां, ए जवानों तुम शादियां कर लिया करो, अगर तुम मेहर देने की सलाहियत रखते हो ना तो शादियां कर लिया करो, अगर नहीं तो तुम रोजे रखा करो ताकि तुम्हारा नफ्स कमजोर पड़े। अब आइए, एक साहबी आए, कहा हुजूर मैं शादी करना चाहता हूं। कहा कुछ है तुम्हारे पास देने के लिए मेहर में? कहा या रसूलल्लाह, मेरे पास तो सिर्फ एक लुंगी है जिसको पहनता हूं और एक को चादर बना के ओढ़ लेता हूं। हमारे हुजूर ने फरमाया, जाओ वो तुम्हारी एक चादर जिसे तुम ओढ़ते हो वो मेहर में दे देना, जाओ निकाह कर लो। एक और है, कहा हुजूर मैं भी शादी करना चाहता हूं। कहा क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? क्या हुजूर हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, एक अंगूठी है चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही मेहर है, शादी कर लो।
एक और आए, उन्होंने कहा हुजूर हम भी शादी करना चाहते हैं, क्या दोगे? कहा हुजूर कुछ नहीं देने के लिए। कहा कुरान की कुछ सूरतें याद है? कहा हाँ हाँ सरकार कुछ सूरतें याद है। कहा जाओ वही सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना, वही तुम्हारा मेहर है। मतलब ये कि इस्लाम सुभान ये अल्लाह, सुभान चाहता है मुआशरे में हर कुंवारे की शादी कर दो ताकि जिना का दरवाजा बंद हो जाए। ये इस्लाम का पाकीज़ा कॉन्सेप्ट है। आज क्या है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नतीजे में दुनिया वहां तक पहुंच चुकी है जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ दिनों पहले एक जंगल कानून आया था, वैलेंटाइन डे, मतलब जंगली जानवर बनने का दिन। उसके बाद एक दूसरा नारा आया, मी टू। मी टू का मतलब ये कि जिसने होश संभालने से लेके 80-90 साल जितनी उम्र हुई अब तक जो भी कुछ उसने गुनाह किया, चोरी की, जिना किया, बदकारी की, ये सबको बताओ। इसको मी टू कहते हैं। ये चला अभी 7 साल पहले। अभी 3-4 साल पहले आया माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब ये कि मैं जो चाहूं सो करूं। ये जंगलीपन मुआशरे में पनपाया गया है ताकि लोगों की इज्जतो नामूस नीलाम हो जाए, कोई लड़की पारसा न रह जाए, कोई लड़का पारसा न रह जाए। इस बुराई का जनाजा उठाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए खुद के मुस्लिम कॉलेज बनाइए जहां पर पढ़ाने वाली सिर्फ लेडीज का तबका हो और वहां से हमारी बच्चियां पर्दे में रह करके ही तालीम हासिल करें, दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनिया की तालीम भी हासिल करें, लॉयर भी बने, इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, आईएएस अफसर बने, आईपीएस बने, आलिमा फाजिला मुफ्तिया बने, मगर दीन के दायरे में रहकर। आज के 9 साल पहले दिल्ली के कई यूनिवर्सिटी के सामने यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां धरने पे बैठे थे। महीने गुजर गए। जानने धरना कैसे था उनका? समलैंगिक के लिए ये मुतालबा था कि हमें हुकूमत परमिशन दे, लड़का लड़के से शादी कर ले और लड़की लड़की से शादी कर ले। ये जंगल का राज यूरोप में चल रहा है आज भी। उसी जंगली कानून को फॉलो करते हुए हमारे देश के जंगली मिजाज लड़कियों और लड़कों ने, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली की उच्चतम न्यायालय ने बाज़ाब्ता ये सजेशन दिया, फैसला सुनाया कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। कुदरत ने लड़का और लड़की को शादी करने के लिए किस लिए बनाया पता है आपको? तवालुदो तनासुल का एक जरिया है, नस्लें फरोग पाए। लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे, कोई बच्चा पैदा होगा। मैंने उस वक्त भी कई शहरों में इस पर तकरीर की थी कि जिन जजों ने यह फैसला सुनाया है, सबसे पहले वही एक जज दूसरे जज के साथ शादी कर ले और उसकी बीवी दूसरे जज की बीवी से शादी कर ले। इतनी बड़ी पोस्ट पर ऐसे जंगली लोग बैठ जाते हैं जिन्हें यह भी एहसास नहीं है कि एक इंसानियत और समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है हमारी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरतों से करो जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। बहुत परेशान है लोग, है ना? सुभान अल्लाह, लोग बहुत परेशान हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक साहब बहुत परेशान थे, बड़ा अंटसंड बयान दे दिया, अरे मुसलमानों के बच्चे बहुत पैदा होते हैं, हम दो हमारे दो।
पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। ये दीवारों पे नारे लिखे। अगर किसी के एक साथ 5 बच्चे पैदा हो गए फिर क्या करेंगे आप? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हुए, 9-9 बच्चे पैदा हुए हैं, फिर क्या करेंगे आप? ज़िबा कर देंगे? इंसान का काम है कुदरत के कानून की पालना करना। अपना कानून कुदरत के कानून पे थोपना ये आपका काम नहीं है, तो उस पर थोपने लग गए लोग। इन बुराइयों का रिजल्ट ये हुआ, ऐसी ऐसी बीमारियों में लोग मुब्तला हो गए। एड्स, सुजाक, आतिश जैसे कैसी कैसी बीमारियां। डॉक्टर परेशान है, इसका इलाज कहां से लाया जाए? जब तुम खुदा के कानून के खिलाफ कदम उठाओगे, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही कारे मजल्लत में डालेगा। सोचिए और 100 बार सोचिए। शादी होने के बाद हर जोड़े की ख्वाहिश होती बच्चा पैदा हो, कोई औलाद पैदा हो। तो अगर 1 साल 1.5 साल कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ ना, तो पूरा घर कुछ कमी तो है। अल्लाह जाने किसमें कमी है, लड़के में है कि लड़की में। ये चालू हो जाता है 1-1.5 साल के अंदर ये कार्यक्रम, अल्लाह जाने किसमें कमी है। अब बेचारे लाइन पे लग गए, ये जांच वो जांच, वो जांच वो जांच, वो जांच, ये सब चलता रहता है। जांच प्रक्रिया चालू है साहब। और फिर खुदा खुदा करके कोई उम्मीद लगी ना, तो अब पूरा खानदान दो, अल्लाह कोई लड़का देना, या अल्लाह कोई लड़का देना, या अल्लाह कोई लड़का देना। तो लड़की ने तुम्हारी खबर खोदा है। लड़की क्यों नहीं पैदा होनी चाहिए? अगर देखा जाए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं। हमारे आका करीम ने यूं ही नहीं फरमाया, फातिमा तो बुदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अल्लाह ने अपने नबी को लड़के 3 दिए थे, बचपन में तीनों वापस ले लिए। लड़कियां 4 दी। मेरे आका करीम ने परवरिश की, तालीम, तरबियत, इज्जत के साथ शादी करके रुखसत कर दिया हमारे हुजूर ने। और नबी व रहमत फरमाते हैं, जिसकी एक बच्ची हो उसकी पैदाइश पे मुंह टेढ़ा ना करे। वो ऐसे दुआ, अल्लाह लड़का पैदा हो, या अल्लाह लड़का। और जांच में पता चला कि अंदर गुड्डू हैं, तो अभी पैदा नहीं हुए, अभी से लड्डू खाइए। अगर ये मालूम पड़ गया कनीज फातिमा अंदर है ना, ऐसा बेटा लड़का के मुंह बैठता है जैसे 100 जूते पड़े हुए हैं। पैदा होने के बाद भी जल्दी बताता नहीं कि कौन जलवा फरमा हुआ है। पूछेंगे ना तो 6 महीने, कनीज फातिमा आई, क्यों मर रहा है? आका फरमाते हैं, जो बच्ची पैदा हो किसी की, हाँ, वो उस पर गम ना मनाए, खुशियों का इजहार करे। अल्लाह उस घर में रहमतों की बारिश नाजिल फरमाता है। एक लड़की जिसकी हो उसकी पैदाइश पे खुशी मनाए, इज्जत और आबरू के साथ शादी करके रुखसत कर दे। आका फरमाते हैं, कल हश्र के मैदान में उस लड़की का बाप और उसकी माँ और मैं ऐसे रहूंगा जैसे ये 2 उंगलियां आपस में मिली हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान इससे अल्लाह। बड़ा एजाज क्या चाहिए आपको? अगर किसी औरत को लगातार 2-3 लड़कियां पैदा हो गई ना, तो पूरा खानदान उसकी जिंदगी तबाह करने, अरे ये नपटी कहां से आ गई, कभी नहीं लड़की पैदा करती, अरे लड़का नहीं होता इसके। भाई साहब, लड़की लड़का देना ये औरत का काम है। मैं जिस हालात से गुजर रहा हूं, जो हालात में देख रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करने की कादी हूं। ये हालात हमारे हैं। अरे कहां से नक्कटी हो गई, लड़की। उस बेचारी का क्या कसूर है, औरत का? आइए अल्लाह से पूछे ना। अल्लाह कहता है, यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व जलो मैं यशाओ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है।
अल्लाह जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, कुछ ही नहीं देता है। हमने देखा है कितने करोड़पति अरबपति दवा करते करते लंदन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, बर्तानिया थक गए, बुढ़ा गए, कुछ नहीं देना, रब ने तो नहीं देना। वो मरते दम तक अल्लाह कोई लूली लंगड़ी दे दे, अल्लाह कोई कानी कुंजी लड़की दे दे, अल्लाह ने नहीं दे रहा है। और हमने ये भी देखा जिसके घर में खाने के वादे हैं हजरत, 1 2 चिंचू पिंचू लहक महक चहक, हम तो हमारे 10-12 हैं। किसी को चड्डी मिली तो बनियाई नहीं, नमक मिला तो रोटी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, ऐसे करके सब पल जाते हैं। अल्लाह क्या शान तेरी है, क्या शान मेरे रब की है। यूं पड़ा हुआ है मेड़ के बगल में धुरिया धुरखंड बना हुआ है, बड़ा पे जब ज्यादा रोता है तो माँ दौड़ के आती है, एकदम बुझाटा काला कलूटा, तो उसको अरे मेरे चाँद, अरे मेरे सूरज। अब कोई कह दे तेरी आंख खराब हो गई, इस कलुटवा को चाँद कह रही है, इस बुझाटा को चाँद बोलती है। माँ कहेगी ओ सुनने वाले बोलने वाले, बच्चे को देखना है तो ममता की नजर पैदा कर। ओ लोगों ऐसे ही मुस्तफा को देखना है तो अबू बकर की नजर पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उस चंडीआइन कंपनी के ग्रुप के लोगों को मेरा ये मैसेज है, इस आंख पर नजद और देवबंद और नदवा का चश्मा लगा करके नबी को मत देखो, अबू बकर की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, उमर की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, उस्मानो अली की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, हबशा के बिलाल की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, बलैली के कलंदर इमाम अहमद राजा के इश्क का सुरमा लगाओ, फिर देखो मुस्तफा का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बच्चों की तरबियत करो, ढंग से तरबियत करो। पहला काम, ऐसी औरत से शादी करो जो आपके बच्चों की अच्छी मां बन सके, और औरतें ऐसे शौहर से शादियां किया करें जो उनके शौहर उनके बच्चों के अच्छे बाप बन सकें। जिंदगी उस ट्रेन का नाम है जो रेल की 2 पटरी पे चलती है। जो रेल जिंदगी की लोहे के 2 पटरियों पे चलती है, अगर दोनों में से कोई एक भी डिस्टर्ब हुआ तो गाड़ी उलट जाती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, ये लड़की वाला है, मैं लड़का वाला हूं, मैं इससे बड़ा हूं। कहां लिखा बुद्धू साहब, कहां लिखा हुआ कि आप लड़के वाले तो आप बड़े हैं। तसालून वल अरहाम, लोगों मंगते हो तुम अल्लाह के मंगते, रिश्तों की कदर किया करो। ना लड़की वाला छोटा होता है ना लड़के वाला बड़ा होता है, समझ रहे लोग। सारी ननदे ससुराल चली गई फिर भी वहां से कोंचा करती, भाभी को भोंज के रखना, आजाद मत होने देना, तू तेरा घर देखना। ससुराल में है और मैके में डायरेक्शन दे रही है, रोज पहुंची हुई है परेशान करने के लिए अपनी भाभियों को। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि अपने बच्चियों को तालीम दो इस बात पर। अल्लाह करीम ने हजरत आदम की बाईं पसली से क्यों पैदा किया अम्मा हव्वा को, और ये भी फरमाया कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, इनकी फितरत में टेढ़ापन है, ये टेढ़ी ही रहेंगी, इनके टेढ़ेपन से फायदा उठा लेना, सीधा करोगे तो टूट जाएंगी, तलाक हो जाएगी। ये जो बाईं पसली है, अल्लाह चाहता तो ये दाहिनी वाली पैदा कर देता, या इतने मोटी वाली हड्डी से पैदा कर देता जो पैर वाली थी, हाथ वाली नहीं। इस पसली से जो बाईं तरफ की थी, क्यों पैदा किया अम्मा हव्वा को? इसलिए कि दिल इसी तरफ है, इसी पसली के नीचे दिल होता है। गोया रब ने ये बताना चाहा है, ओ मेरे बंदो, औरत दिल में बिठाने की चीज है, सर पे बिठाने की चीज नहीं है।
गड़बड़ी वही होती है जब लोग अपनी औरतों को सर पे बिठा लेते हैं। औरतों को सर पे मत बिठाओ, दिल में बिठाओ। और दिल ऊपर से नहीं दिखता है, छुपा हुआ है। लिहाजा औरतों को छुपा कर रखा करो, पर्दे में रखा करो। बेशक सुभान अल्लाह। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरबियत करो अपने बच्चों की। एक बच्चा था जो चोरी करता था, फिर कत्ल करने लगा। जज ने फैसला सुनाया, मां ने कभी भी अपने बेटे को तलकीन नहीं किया। जज ने फैसला दे दिया कि इसको फांसी की सजा सुना दी जाए। जब फांसी पर लटकाने की तारीख आई तो पूछा गया, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो कहा हाँ। कहा क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी माँ को बुला दो, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ आई तो बेटे ने कहा माँ थोड़ा और करीब आ जा। माँ करीब गई, कहा जरा अपना कान मेरे मुंह के पास लिया, मैं तेरे कान में कोई बात करना चाहता हूँ। जब माँ ने अपना कान अपने बेटे के मुंह के पास किया ना, तो बेटे ने पूरा मुंह खोला, पूरा कान भर करके पूरा कान कच दबा के काट के खा गया। चिल्लाई जोर से माँ, पूरा हाल चिल्ला उठा, अरे जालिम! कहा जज साहब माफ कीजिएगा, मैं अपनी माँ को इस वक्त यही सजा दे सकता था जो मैंने दिया। अगर मेरी माँ ने मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मेरी तंबीह की होती, तरबियत की होती, तो मैं इतना बड़ा मुजरिम ना बनता और आज फांसी पे झूलने की तैयारी में नहीं होता। ये मेरी माँ का कसूर है। पता चला अगर मैं और बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करें तो बच्चे जराए पेशा नहीं बन सकते हैं, बल्कि ये खूबसूरत पाकीज़ा किरदार के हामिल बन सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, बात बात में तलाक। हम भी रोज चलते रहते हैं, कभी कभी वकीलों से मुलाकात हो जाती। बोले मौलाना क्या करते हैं? हम तकरीर वगैरह करते हैं। कहा यार आप लोग तकरीर में समझाते नहीं मुसलमानों को, क्यों इतनी तलाकें लोग देते हैं? ये कोर्ट में औरतें भागती फिरती बुर्का पहन करके, एक लड़का गोद में लिए हैं, एक उंगली पकड़ा हुआ पी पी करती आती हैं, बड़ी बेइज्जती होती है। अब बताइए, ये एहसास एक वकील को है, मगर हमारे मुआशरे में रहने वाले इंसान को नहीं है। नमक तेज हो गया, दे तलाक। रोटी जल गई, 3 तलाक। अरे भाई साहब, अगर कोई एक गोली में मर जाता है तो 3 गोली बर्बाद करना कोई जरूरी है? 3 नॉट एक साथ 3 गोली मारते हैं। अच्छा, जब पता चलता है, जब किसी मौलाना के पास पहुंचते हैं और जब पता चलता कि 3 तलाक देने की प्रक्रिया क्या है नहीं, हजरत मैंने ऐसा नहीं कहा था, हजरत मैंने ऐसा कहा था, और हजरत मैंने गुस्से में कहा था। अब पता चला ना कि अब करना क्या है, यूं 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 और यूं। अब पैरों के नीचे जमीन से नहीं नहीं नहीं, मैंने यूं नहीं कहा था, गुस्से में कह दिया। हमारे पास भी लोग आते हैं, तो मैंने कहा भाई एक बंदा मुझे बता दो जिसकी शादी हुई हो और पहली रात अपने बीवी के हुजरे में जाए, अपने शहर की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो मिठाई लेके जाए और कमरे दाखिल हो, कमरे में अस्सलाम वालेकुम बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये बढ़िया वाली मिठाई लेके आप खाओ इसको, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया इस खुशी में। हाँ, ये भी कोई बात है? हमने कहा कोई खुशी में तलाक देता है? तलाक तो गुस्से में आदमी देता है, और तलाक के जब गुस्से में आदमी होता है तो सिर्फ तलाक याद आती है और कुछ याद नहीं आता है। इसलिए दीन सीखो, दीन। और जो लोग सिर्फ वहाबी वहाबी करते हैं, उन मौलवियों के पास नहीं, उन मौलवियों के पास जाके बैठ के दीन सीखो जिन्हें दीन की जानकारी है। अपने इमामों के पास बैठो, उनसे बोलो कम से कम नमाज में किसी एक नमाज के बाद में हमें दीन सिखाओ, कोई किताब पढ़ के सुनाओ, दीन की जानकारी दो, ताकि आपकी जिंदगी में ऐसे हालात दरपेश ना होने पाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जिंदगियां बिखरती हैं ना, बड़ा अजीब हाल होता है, बड़ा अजीब हाल होता है। इस ताल्लुक से एक बात में हजरत इमाम आजम सरकार के उस्ताज़े गिरामी कदर इमाम आमश रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप दूं।
किसी पढ़ी लिखी लड़की की शादी भैंस चराने वाले से मत कर देना, ये ध्यान रखना। इमाम आजम के मसलक की रोशनी में मसले कफात है, कुफू देखा जाए। किसी काले कलूटे लड़के के साथ किसी खूबसूरत बच्ची की शादी मत कर देना। थोड़ा बरकरार रखना तवाजुन यार, कि ये मैच खाता है, ठीक। ऐसा करोगे तो मामला गड़बड़ होना है। बावजूद इसके कभी कभी ऐसा हो जाता है। इमाम आमश रदी अल्लाह एकदम काले जैसे गिलाफे काला काबा, एकदम काले काले, और बेगम उनकी इतनी खूबसूरत जैसे ये ट्यूबलाइट। पहली रात से झगड़ा शुरू हुआ ना इसी बात को लेकर, तुम काले काले हो, मैं गोरी हूं। झगड़ा पहली रात से शुरू, 3 लड़के हो गए तब तक जंग चालू थी। मैं गोरी हूं, तुम काले हो। एक दिन बेगम ने कुछ ऐसी ऐसी बात बोल दी तो गुस्से में हजरत भी थे, हालांकि मुहद्दिस है। औरत ने क्या कहा उनके, आज मैं तुझसे पूरी रात बात नहीं करूंगी, मुझे कसम है अल्लाह की। गुस्से में हजरत भी आ गए, अगर तूने आज की रात में बात नहीं किया तो तुझे 3 तलाक। कह तो दिया। फिर एहसास हुआ बहुत जिद्दी औरत है, ये रात में बात नहीं करेगी, सुबह हुई तो निकाह से निकल जाएगी, फिर हमारे 3 बच्चों का क्या होगा। अब ये फिक्र लाहिक तो रात में ही ईशा के बाद जल्दी जल्दी चल के इमाम आजम के पास आए, कहा अरे बेटे नौमान गजब हो गया, अरे बेटे नौमान गजब हो गया। अरे हुजूर इतनी रात गए कैसे, कहा अरे बेटे कोई मसला पेश आ गया। क्या हुजूर क्या बात, कहा ऐसा ऐसा, तुझे तो पता है ना तेरी उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी। का हाँ वो तो मालूम है। कहा ऐसा ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा तो मैंने भी ऐसा कह दिया। कहा कोई बात नहीं, अरे बेटा कोई बात नहीं, सुबह होते निकाह से निकल जाएगी, कोई रास्ता निकाल। ठीक है निकालता हूं। मस्जिद के मुअज्जिन को बुलाया, कहा मुअज्जिन साहब आ जाओ, आज सुबह फजर में अजान वक्त फजर होने के 1 घंटा पहले लगानी है। कहा लगा दूंगा सर, बिल्कुल लगा दूंगा। कहा हज़रत आप जाइए। अब वो गए, फिर पलट के, अरे बेटे नौमान मुअज्जिन को बता देना सो न जाए, हाँ बता देना उसे। हजरत जाइए ना। अब वो आए, अपने कमरे में बैठे, बेगम सामने वाले कमरे में। बेगम रात भर दुआ मांगती, या अल्लाह जल्दी सुबह हो, या अल्लाह जल्दी इसके निकाह से निकलूं, या अल्लाह जल्दी सुबह हो। और हजरत रात भर, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो ना जाए। जैसे फजर का वक्त शुरू होने में आधा पौना घंटा बाकी था तो मुअज्जिन साहब ने लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेगम झट से कूद के गैलरी में आई, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई। तो हजरत भी गैलरी में आए, अल्हम्दुलिल्लाह अजान 1 घंटा पहले लगवा दी, कहां जाओगी, कहां जाओगी। हमने यूं ही इमाम आजम नहीं माना है। यह है फिका। जो भी वह बड़ा कंपनी गैर मुकल्लिद, हम फिका नहीं मानते हैं। बुद्धू मियां फिका नहीं मानोगे तो अपंग और अपाहिज हो जाओगे, अपाहिज। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने यानी एक ऐसी जिंदगी जो ऐसे मोड़ पे कि बिल्कुल अब रिश्ता खत्म होने वाला था, ऐसी तरकीब से मसले का हल निकाला कि निकाह से जाने से वो रह गई निकाह ही में, तलाक वाक़ई नहीं हुई। इसको कहते हैं फिक़्ह इमाम आजम अबू हनीफा। मसाइल सीखो, दीन सीखो, अखलाक सीखो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का अदब करो, और ओ सुन्नियों 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हाँ सिर्फ ताजिया बाजिया बना मत करो। हाँ पूरा इलाका हमारा ताजिए में, कुछ तो ढोलकिया मौलवी बन गया है। गले में टांग गया, ओ जी ढोलक बजाओ, ढोलक बजा लो। कमाल है। हैरत उन अंध भक्तों पर है जिनकी आंखों से पट्टी अब तक नहीं उतरी है।
इस्लाम में ढोलक बजाना जायज है? ताजिया, कव्वाली, हारमोनिया, झुनझुनिया, टुनटुनिया, ताशा, ढोल इस्लाम में जायज नहीं, नाजायज, गुनाह कबीरा। ओनली दफ। दफ का मतलब सिर्फ एक तरफ चमड़ा मडा होता है, दूसरी तरफ खोखला होता है, ओपन होता, खुला होता है। सिर्फ दफ बजाना इस्लाम में जायज है, ढोल नहीं। समझ रहे हैं? हमारा सुन्नी मुहर्रम में छुट्टी लेके बंबई से आता है ढोल बजाने के लिए। चांद रात से लेके पूरा 10 दिन तक फिर उसको सिकाई करता है आग के बाद। फिर ऐसा लगता है कि शैतान जो है इस मरदूद के दिमाग में कीड़े की तरह काट और कूद और कूद, यही करता है ना। इतनी बड़ी ढोल डंडे में लटका करके लाद के चलते हैं और बड़का डंडा लगे, लगता कितना बड़ा जिहाद करने ये मरदूद जा रहा है। इस जंगलीपन से बाहर निकलो। किसी भी बुजुर्ग के उर्स को इतना ही अहमियत है जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ उसको सवाब पहुंचा दो, इतना ही उर्स है। बकिया सब धंधा और कारोबार है। मेरे गौस ने अपने पीरो मुर्शिद का ऐसा उर्स किया था जैसा आज लोग कर रहे हैं। ख्वाजा ने ख्वाजा उस्मानी हारूनी का कोई उर्स किया था जैसा आज कर रहे लोग। आला हज़रत सरकार ने क्या अपने पीरो मुर्शिद का ऐसा उर्स किया था जैसा लोग कर रहे हैं? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने क्या अपने पीर शेख अलाउल हक पंडवी का ऐसा उर्स किया था जैसा आज लोग कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए जिस पैसे से मुसलमान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बना सकता था, उस पैसे को उर्स पे, ढोल पे, नगाड़े पे, ताजिए पे, चादर पे, गागर पे खर्च करता है। ऐसी पागल कौम का क्या इलाज? बात चाहे कड़वी लगे चाहे मीठी लगे, हमको कोई शौक नहीं चल रहा है। सीधी सीधी बात मुझे करना आती है, 100 मैंने कर दी है। अल्लाह होने वाली शादी में बरकत पैदा फरमाए। हमारे निसार भाई की शहजादी, अल्लाह उस होने वाली शादी को तमाम आफातों वाली आते अर्दी व समावी से मरते दम तक महफूज रखे, और उस गुलशन हयात में जो फूल खिले परवरदिगार उन फूलों की खुशबू से मशामे जा मुअत्तर करे लोगों। हर शख्स अपने अपने बच्चों और बच्चियों का पाकीज़ा रिश्ता का इंतजाम करे। दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को, दुनियादारी को नहीं। जिस दिन मुसलमान दीनदारी को तरजीह देने लग जाएगा, समझ लो उस दिन से जिंदगी में इनकलाब पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद और इस कुर्बो जवार के लोगों, पैसे अल्लाह ने दिए हैं ना, अपनी बच्चियों का हक दो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी में बनता है। हाँ, अल्लाह नहीं पूछेगा तुमने कितना लाख रुपया खर्च किया था अपनी गुड़िया की शादी में, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपनी बेटी का हक दिया था कि नहीं दिया था। क्या जवाब आपके पास में होगा? अगर है तो तैयारी कर लो अल्लाह को जवाब देने की। बस आपसे इतनी इल्तिमास है, नमाजें मत छोड़ो। इसी नमाज को बहाना बना करके सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, हमारे सुन्नियों को लोग लूट रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।